हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न लेकर आता हूं और हमारा प्रश्न बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 19 जून 2025 का करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। 19 जून 2025। पहला क्वेश्चन है। प्रश्न 1। निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त उपग्रह मिशन है? ए. नासा और इसरो, बी. इसरो और ईएसए, सी. जक्षा और सीएनएसए, डी. नासा और ईएसए। उत्तर ए. नासा और इसरो। विवरण। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन, बर्फ, जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए बनाया गया एक साझा उपग्रह मिशन है। अगला प्रश्न है। प्रश्न 2। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर घोषित किया है? ए. 2025, बी. 2026, सी. 2027, डी. 2028। उत्तर बी. 2026। विवरण। यूएन ने वर्ष 2026 को महिला किसानों की भूमिका और योगदान को मान्यता देने के लिए घोषित किया है। अगला प्रश्न है। प्रश्न 3। ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य क्या है? ए. पहलगाम हमले की जांच, बी. ईरान से भारतीय छात्रों की निकासी, सी. साइबर सुरक्षा अभ्यास, डी. विमानों की दुर्घटना जांच। उत्तर बी. ईरान से भारतीय छात्रों की निकासी। विवरण। भारत सरकार ने ईरान में फंसे 110 मेडिकल छात्रों को स्वदेश लाने के लिए यह विशेष ऑपरेशन शुरू किया। अगला प्रश्न है। प्रश्न 4। भारत में मानसून की स्थिति को लेकर कौन सा कथन सही है? ए. मानसून 2 सप्ताह से रुक गया है, बी. मानसून सामान्य रूप से शुरू हुआ और अब ठहरा हुआ है, सी. मानसून फिर ट्रैक पर आया है और गर्मी कम हुई है, डी. मानसून अभी तक नहीं आया। उत्तर सी. मानसून फिर ट्रैक पर आया है और गर्मी कम हुई है। विवरण। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार मानसून की रफ्तार अब सुधर गई है और गर्मी से राहत मिल रही है। अगला प्रश्न है। प्रश्न 5। गुजरात के अहमदाबाद में हाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान कौन सा मॉडल था? ए. बोइंग 737 मैक्स, बी. एयरबस A320 नेओ, सी. बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, डी. एम्ब्रेयर E195। उत्तर सी. बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। विवरण। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 हादसे का शिकार हुई, जिसमें 241 यात्रियों में से अधिकांश की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है। प्रश्न 6। भारत कनाडा के बीच फिर से उच्चायुक्तों का आदान प्रदान किस मौके पर तय हुआ? ए. G20 दिल्ली आयोजन, बी. कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन, सी. संयुक्त राष्ट्र महासभा, डी. ब्रिटेन दौरा। उत्तर बी. कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन। विवरण। पीएम मोदी और कनाडा के प्रतिनिधि मार्क कार्नी के बीच G7 शिखर सम्मेलन में यह सहमति बनी। अगला प्रश्न है। प्रश्न 7। आईसीआरए के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? ए. 5.5%, बी. 6.5% से अधिक, सी. 7.5%, डी. 8.5%। उत्तर बी. 6.5% से अधिक। विवरण। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने भारत की विकास दर को स्थिर और 6.5% से ऊपर रहने की संभावना जताई है। अगला प्रश्न है। प्रश्न 8। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में नई नियुक्तियों की संख्या कितनी है? ए. 30,000, बी. 40,000, सी. 60,244, डी. 80,000। उत्तर सी. 60,244। विवरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 60,244 नई पुलिस भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है। प्रश्न 9। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 विमान दुर्घटना में कितने यात्री जीवित बचे? ए. 0, बी. 1, सी. 2, डी. 5। उत्तर बी. 1। विवरण। इस भीषण दुर्घटना में केवल एक यात्री जीवित बचा,
शेष सभी की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर की घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, महिला किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराना। बी, महिला किसानों की भूमिकाओं को मान्यता और सशक्त बनाना। सी, महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना। डी, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। उत्तर बी, महिला किसानों की भूमिकाओं को मान्यता और सशक्त बनाना। विवरण: यह पहल महिला किसानों की पहचान और उनके योगदान को वैश्विक स्तर पर मान्यता देने के लिए है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।